2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने कल 195 लोगों प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से काशी से प्रत्याशी होंगे। हमारे साथ काशी की जनता है, जानते हैं इस बात को लेकर कितनी खुशी है और क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या ख्यालात चल रहे हैं। अनूप जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से जो है तीसरी बार जो है यहाँ से प्रत्याशी चुन के आ रहे हैं। देखिए, आज काशी को ये सौभाग्य प्राप्त है, हम काशी वासियों को, कि हमें गंगा पुत्र के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जो वाराणसी से एमपी बनने के बाद देश के पीएम बनते हैं। और जो काशी के विकास का एक रेखा खींची जा रही है, आज तक हमने कभी कल्पना नहीं की थी इन सब कामों की। हम उसी छोटी छोटी गलियों को देखते थे, बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाते थे, कभी गाय का गोबर, कभी आवारा पशु मिल जाते थे। लेकिन आज अगर कोई दूर से भी आता है, केरला से लेके अमेरिका तक का, कश्मीर से लेके कनाडा तक का, तो उसको एक अलग अनुभूति होती है। काशी में आने पर हम सबका मान सम्मान बढ़ता है। और सिर्फ ये काशी के साथ नहीं, आप देखेंगे पूरी भारत के साथ जो एक अलग पहचान भारतवर्ष की बन रही है। अगर आज एक आदमी रूस यूक्रेन युद्ध में तिरंगा लेकर के भी निकलता है तो उस झंडे को देख करके दोनों देश रास्ता देते हैं। ये हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ा है और उस तिरंगे में हम 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ा है। इसलिए अगर हमारे बीच से मोदी जी लड़ते हैं तो ये हम काशी वासियों को एक अलग गौरव प्रदान करने का काम करता है। और हम इस बार उनकी हैट्रिक में एक रिकॉर्ड मतों से उनको जिता करके सदन में भेजेंगे, ताकि वो भारत का मान सम्मान और भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। बिल्कुल, जिस तरीके से अनूप जी ने बताया कि काशी में इस बार प्रधानमंत्री मोदी का हैट्रिक लगने वाला है, और जनता से जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या लगता है भैया कि जिस तरीके से जो तीसरी बार जो यहाँ से खड़े हो रहे हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है? मोदी जी जो यहाँ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो 100% यहाँ से जीत के जाएंगे 400 पार। और बनारस में और देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो 5 गुना 10 गुना तेज़ी से होगा और भारत को और विश्व को फिर से विश्व गुरु बनारस चुन के देगा। वो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नहीं, पूरे दुनिया के एक विश्व गुरु हो चुके हैं इस समय। बिल्कुल, जिस तरीके से काशी की जनता पूरी तरीके से मूड इस बार बनाए हुए है कि रिकॉर्ड मतों से जो है उनको विजयी बनाएगी, और 400 पार का जो नारा है, कहीं ना कहीं काशी से वो संदेश भी जो है पूरे देश को वो लोग दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो पुनः काशी से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, और वो तो जीतना ही है और बम्पर वोटों से जीतेंगे। ये जब घोषणा किया गया तो काशी में एक खुशी की लहर पैदा हो गई। जो लोग मिठाई और आतिशबाजी और अबीर गुलाल के साथ मनाए, और कल से जैसे काशी में एक उत्सव का माहौल प्रतीत हो गया है। जब से काशी जी से मोदी जी को तीसरी बार चुनाव के लिए नामित किया गया है, घोषित किया गया है, तो हम काशी को जनता को कहेंगे कि एक बार फिर बहुमत अधिक से अधिक वोट देकर एक रिकॉर्ड मत के अनुसार बनाकर मोदी जी को फिर पहुंचाए, जो कि काशी के विकास जितने छूटे हुए हैं वो पूर्ण हो सके। प्रधानमंत्री मोदी अगर तीसरी बार यहाँ से काशी से चुनाव लड़ रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से वो जीतते हैं, तो एक रिकॉर्ड और कायम होगा, वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। क्या लगता है आपको? क्या कहना है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शंका ही नहीं की जा सकती, चूँकि यहाँ जनता और घमंडी और अपराधियों के बीच चुनाव होगा। अन्य विपक्ष के दलों का आज तक पूर्व रिकॉर्ड जनता देख रही है और माननीय मोदी जी का भी रिकॉर्ड देख रही है। ये सिर्फ और सिर्फ काम के दम पर जीतते हैं। अन्य दलों की राजनीति इतनी स्तर विहीन होती है, वो जाति क्षेत्रवाद पे चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी निष्पक्ष केवल जनता के न्याय के लिए लड़ाई करते हैं और देश के विकास के लिए। आज वाराणसी का जो स्तर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें माननीय मोदी जी का ही योगदान है, और ईश्वर ने चाहा तो हैट्रिक होते ही इस बार 10 गुनी स्पीड से काम होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जनता ने मन में अपने ख्यालात बनाया हुआ कि 10 गुने स्पीड से काम होगा। क्या लगता है आपको? आप भी थोड़ा सा कुछ बताइए। बस भैया एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, अब की बार 400 पार का जो नारा भाजपा सरकार ने दिया है वो सही है और होगा। इस बार 400 पार का नारा है। मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, तो इसमें सब लोग को ही खुशी मिला है। न कोई कांड हो रहा है, न कुछ हो रहा है। इससे जनता बहुत खुशी है। कोरोना काल में उन्होंने जो सहयोग जनता को दिया है, ये अगला कोई भी
नेता या कोई भी हो, कोई साथ नहीं दिया और मोदी जी इसलिए तत्पर रहे और कार्य करते रहे। जिस तरीके से अनूप जी काशी का डेवलपमेंट हुआ, ये कहा जा रहा है कि बनारस जो है रोल मॉडल होकर के उभरा है पूरे देश के लिए, नहीं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि घनी आबादी वाला शहर है। वो फ्लाईओवर हो चाहे अमूल का प्लांट हो, तमाम चीज़ें यहाँ पे जो देखिए, ये विश्व के सबसे पुरातन शहरों में काशी आता है। ये आदिकाल से ये शहर है और इसको डेवलप करने में एक अलग चुनौती पेश आती है, चाहे इंजीनियर हो चाहे कोई इसका डेवलपर हो। तो इसको भी एक मानक के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया और उसको विश्व के सामने प्रस्तुत भी किया। आज यहाँ टूरिज़्म के ऊपर हमें लगता है पूरी की पूरी काशी निर्भर हो गई है। तो ये हम सब के जीवन स्तर को भी आगे बढ़ा रहा है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत लैंडमार्क साबित होगा ये विकास के कार्य। और तीसरे कार्यकाल में उनका जो बाकी का लक्ष्य है, कहीं जो छूटा बड़ा है, वो पूरा करके वो काशी को एक नई पहचान विश्व के पटल पर रखने का काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री 10 सालों में काशी का 43 दौरा कर चुके हैं और 31,000 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात उन्होंने काशी वासियों को दिया है। तो विकास की जो गंगा काशी के अंदर बह रही है उसको पूरी दुनिया देख रही है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जब जीतेंगे, कुछ नई चुनौतियाँ उनके सामने होंगी, लेकिन वो उस चुनौतियों को भी बिल्कुल पार कर जाएंगे। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।